हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से। जी हाँ, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, सनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 40। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर मशरूम के उत्पादन के लिए अलग अलग वीडियो बना के डाल रहे हैं। हमारा आज का यह टॉपिक है मशरूम कंपोस्ट बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। जी हाँ, आप कंपोस्ट बना रहे हैं तो आपको कुछ बातें एकदम से अपने जहन में बैठा लेनी चाहिए कि उन बातों को आपको नहीं भूलना चाहिए कंपोस्ट बनाना शुरू करने से पहले। तो कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहले देखिए, हर किस्म के मशरूम के कंपोस्ट जो हैं वो अलग अलग मशरूम के अलग अलग कंपोस्ट बनते हैं। ये नहीं कि आपने बनाया हो बटन मशरूम का कंपोस्ट और आप उसमें अगर बीज लगा दोगे ऑयस्टर मशरूम का, तो वो नहीं चलेगा। अगर आप ऑयस्टर मशरूम का कंपोस्ट बना रहे हो और उसका कंपोस्ट बना के अगर आप उसमें बटन मशरूम का बीज बो रहे हो या स्पॉन बो रहे हो तो वो आपका नहीं चलेगा। तो क्या है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कंपोस्ट की परिभाषा, यह अलग अलग मशरूम जो है ना अपना अलग अलग चयनात्मक माध्यम है उनका, वो खाद है, उसके उसमें सारे गुण वही होने चाहिए जो उस मशरूम को चाहिए जिस किस्म की। तो पहला आपको मैंने ये दिया बता। दूसरा, हर एक जो आप कंपोस्ट बनाते हैं, अलग अलग मशरूम के कंपोस्ट आप बनाओगे तो उनकी अलग अलग विधियाँ होती हैं। बटन मशरूम कंपोस्ट बनाने की अलग विधियाँ हैं, वो हम आपको आने वाले वीडियो में एक वीडियो इसी के ऊपर बना के देंगे। और आपका अगर आप उसका बना रहे हैं ऑयस्टर मशरूम का तो उसकी अलग विधि है। अगर आप पुराण मशरूम का बना रहे हो तो उसकी अलग विधि होगी। अगर आप इसके शिटके का बनाओगे तो अलग होगी, गैनोड्रामा का बनाओगे तो अलग होगी। मतलब अलग अलग मशरूम और उनका कंपोस्ट बनाने की विधियां और सामग्री अलग अलग होती हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि किसी के साथ आप कंफ्यूज करें और फिर आप उसमें दूसरा, अगर आपने स्पॉन लगा दिया, बिजाई कर दी, तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला और वो बिल्कुल आपका सारी लागत जीरो हो जाएगी, मतलब जमा टोटल नुकसान होगा आपका। तीसरा, विभिन्न मशरूमों के कंपोस्ट की सामग्री भी अलग अलग होती है। अब इसमें सामग्री भी अलग है। हमने आपको एक पहले भी वीडियो बना के डाल रखा है कि मशरूम अवशेष कौन कौन से हैं। एक बार उसको फिर आप देख लेना कि उसमें हम ये जो अवशेष हैं ये कृषि अवशेष हैं, उनका आप चयन कर सकते हैं और उसको आप ले सकते हैं। और कुछ कितनी मात्रा में लेना है ये आप कहीं अच्छी जगह से, मशरूम का जो विशेषज्ञ है उनसे आप वो करके पूछ के और उनसे लेके, और अच्छे मतलब कौन सी जगह होनी चाहिए, तो सर्टिफाइड जगह होनी चाहिए। जैसे आपका सोलन है या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनसे आप ये फार्मूले लो और उसके अनुसार आप इसका अपना कंपोस्ट बनाओ। अगर आपने उस तरह से कंपोस्ट नहीं बनाया, उस विधि से नहीं बनाया, तो आपका कंपोस्ट ठीक नहीं बनेगा। और कंपोस्ट ठीक नहीं बनेगा तो ये मान के चलिए कि आपको अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरा अपना अभी 34 साल का जो अनुभव है वो यही कहता है कि आपका उत्पादन और आपका लाभ हानि मशरूम का, मशरूम फार्म का, मशरूम उत्पादन का, वो आपको डिपेंड करता है कि आप किस ढंग से कंपोस्ट बनाते हैं। और 50% जैसा कि मैंने पहले बताया रोल जो है वो आपका खाली आपके कंपोस्ट का होता है, और 50% रोल में आपका 25% स्पॉन का, 25% अन्य रोल है। तो वो आपको पहले ही बताए जा चुके हैं, यहाँ पर आपको मैं एक बार फिर याद दिला देता हूँ। उसके बाद मशरूम कंपोस्ट बनाने का फार्मूला या सूत्र वो जांचा परखा हो। ये नहीं कि आपके पड़ोसी ने कुछ डाल दिया आप भी उसी को डाल के कुछ का कुछ बना रहे हो। तो मतलब उसका जो सूत्र है, फार्मूला है। अब मैंने कई बार इस तरह का भी देखा कि या मेरे पास आते हैं
ट्रेनिंग भी ले जाते हैं, ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद पता लगा कि उसने जाकर काम किया या नंबर भी अच्छे ले गए। हम सोचते हैं कि भाई ये बढ़िया नंबर लिए हैं, अच्छा पास होया है, तो इस तरह का भी वो पता लगता है कि जो हमने उनको फार्मूले दे दिए 10-11 कि भाई ये फार्मूले हैं, ये सूत्र हैं उसके, तो उसमें भी किसान वो गच्चा खा जाते हैं और क्या करते हैं कि दो चीज़ उसकी ले ली, किसी एक फार्मूले की, सूत्र नंबर 2 है, एक चीज़ उसकी ले ली, एक चीज़ तीसरे सूत्र की। तो ये नहीं होता। सूत्र का मतलब अगर हमने आपको दे रखे है सूत्र नंबर 1, तो उस एक नंबर में जितनी भी सामग्री है, जितनी मात्रा में सामग्री है, वो उतने में ही लगना चाहिए। तो इस तरह से सूत्रों को आपको अलग अलग नहीं कर देना चाहिए। जैसे ये आपको सूत्र दिखा रखे हैं, ये अलग अलग सूत्र हैं, तो ये अलग अलग है। ये नहीं कि इसमें से भी सामग्री ले लो, कुछ इसमें से छांट लो, कुछ इस तीसरे में छांट लो, तो वो तो आपने इस तरह का हिसाब किताब कर दिया। जैसे एक कहावत है ना कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, और वो कुनबा तो फिर ऐसा ही जुड़ेगा, उसका तो कंपोस्ट आपका ऐसा ही बनेगा। मेरे पास एक बार इस तरह का भी एक केस आया, उसने इसी तरह से कर रखा था। मेरे को जाना पड़ा, मैं गया वहाँ देखा, तो उसका देख कर जब मैं पूछता रहा तो मेरे को समझ में नहीं, सब कुछ ठीक कर रखा है डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक कर रखा है। तो फिर मैंने उससे कहा अच्छा, मैंने कहा तो शुरू से सारी बातें बता। जब सारी बात उससे पूछी तो उसका तो फार्मूला ही अलग पाया। मैंने कहा भाई ये फार्मूला किसने पढ़ा? बोले डॉक्टर साहब आप नहीं पढ़ाया था। मैंने कहा ये कहाँ पढ़ाया था? वो अंदर से अपने घर से जाके मेरे नोट्स लाया तो उसमें देखा। मैंने कहा बताइए भैया ये फार्मूला कहाँ है? तो नहीं बात बनी। तो इस तरह से मतलब आप फार्मूले के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करें। मशरूम कंपोस्ट बनाने का फार्मूला या सूत्र जांचा परखा एवं विश्वसनीय स्रोत से ही प्राप्त करना चाहिए। आप या तो हमारे से प्राप्त करो या सोलन से प्राप्त करो या ये आप किसी कृषि विश्वविद्यालय से या कृषि विज्ञान केंद्र से उनसे प्राप्त करो, ताकि वो जब आपको वो फार्मूला देंगे तो वो अलग से सर्टिफाइड फार्मूला होगा और आप उसी फार्मूले के अनुसार बनाएं। ये नहीं कि आप अपना कुछ ही मिला दो। जैसे अब जिस तरह से पहले पुराने फार्मूले होते थे तो उसमें कई चीज़ें इस तरह की थी जो मिलती थी, धीरे धीरे वे चीज़ों पे बैन लग गया, उस सामग्री पे बैन लग गया, दवाइयों पे बैन लग गया, कोई खाद भी बदल गई। खास तौर से जैसे किसान खाद मिला करता पहले फार्मूलों में, हर एक में किसान खाद पड़ता था, तो वो किसान खाद बंद हो गया। किसान खाद बंद होने से लोगों ने अपने घर के फार्मूले बना लिए। कोई डीएपी मिला रहे हैं, कोई अमोनियम सल्फेट मिला रहे हैं, कितनी मात्रा में मिला रहे हैं, अलग अलग उस पर वो कर रहे हैं। तो उससे क्या है कि सारे फार्मूले आप लोगों ने गड़बड़ कर दिए और एक दूसरे को देखकर आप नुकसान उठा रहे हैं, बहुत तेजी से नुकसान उठा रहे हैं, जैसा कि हमने अपने सर्वे में भी पाया है और आप भी जानते हो, आपको बताते भी हैं। तो अभी भी मैं आपको ये कहूँगा कि आप अगर इस तरह से फार्मूला चाहिए तो आप मेरे सेंटरों पर जाओ, मेरे यहाँ नरेला आओ या खागा जाओ या बरेली जाओ, वहाँ वो बैठे हुए हैं, वो आपको सारा बताएंगे। मेरे पास आओगे मैं भी बता दूंगा। तो उस तरह से आपको वो करना है। अब इसमें फार्मूला जो है ना वो कदापि छेड़छाड़ ना करे, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया है। दूसरा, मशरूम कंपोस्ट के जो पदार्थ हैं उनकी गुणवत्ता से समझौता ना करें। कई बार क्या है कि आपको भूसा भिगोता देखते हैं लोग बाग, आपके अड़ोसी पड़ोसी गांव के आसपास के या गांव वाले, और उनका कई बार वो भूसा भीग जाता है, तो वो आएंगे, क्यों उन्हें पता है कि अब 2 दिन बाद इसमें गर्मी उठेगी है और ये सारा भूसा खराब हो जाना। तो वो आपके पास आओ, भाई मेरे पास जो है ना कुछ भूसा है वो भीज गया है, आप वो ले लो, आपको तो वैसे ही भिगोना है। आपके भिगोने में भी टाइम है, मान लो 2 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, कितना ही दिन का है, या तो उसी दिन ला के और जब भी आप उसमें माड़ वाड़ मिलाओ तो वो तो एक बात है। लेकिन ये नहीं कि एक बार आपने उसको भिगो दिया है और फिर आपने वो खरीद लिया, पता लगा वो जो है ना सुनहरी कलर, पीले कलर की जगह जो होना चाहिए चमकदार, तो पता लगा वो सारा लाल लाल पड़ा हुआ है और उसकी गर्मी निकल जाती है, तो फिर आप उसको भूसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसी गलती कभी ना करना, चाहे वो मुफ्त में भी मिले, आप उस भूसे को इस्तेमाल मत करना। तो ये था। इससे अगला कि कंपोस्ट के प्रत्येक पदार्थ और सामग्री को तोल कर ही मिलाएं। जी हाँ, खास तौर से इसमें किसान क्या करता है कि भूसा वो अपने घर का इकट्ठा कर लिया, अब उसको ये नहीं मालूम होता कि इतने 2 एकड़ का भूसा एक जगह रखा है
4 एकड़ का रखा है, कितने बीघे का रखा है, कितने एकड़ का रखा है, कितने किले का रखा है। तो फिर वो ये देखता है कि कितना है, इसमें कैसे मिलाऊं। तो उसको तोलना बहुत ज़रूरी है। एक मैं आपको बताऊंगा कि तूड़े को आप अपने फार्म पे या अपने घर के तूड़े को आप कैसे तोल सकते हो, एक इसके ऊपर अलग वो बनाएंगे। लेकिन उसको बाकायदा तोल के और जो फार्मूले में दे रखा है उसकी कैलकुलेशंस करके और उसको वो उतनी सामग्री निकाल के उसको बिल्कुल तोल के मिलाएं। 1-2% की तो कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आप सामग्री मिला दोगे वो आपको नुकसान करेगी, कम मिला दोगे वो आपको नुकसान करेगी। तो दोस्तों इसका भी ध्यान रखना है कि सामग्री को तोल के मिलाएं, और भूसे को कैसे तोलना है ये हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे। उसके बाद आपका बटन मशरूम कंपोस्ट की पलटियाँ हमेशा निर्देशानुसार लगे। अब क्या है, जैसे मैंने आपको पिछले उसमें एक में दिया था कि कई जगह क्या करते हैं, रोज पलटी पे पलटी, रोज पलटी पलटी, उसका ना तो तापमान आने देते ना उसका टाइम लगने देते। तो जब ये दोनों चीज़ नहीं आएंगी तो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, उसके जो दशा में बदलाव होना है वो बदलाव भी नहीं होगा, वो सही से कंपोस्ट बनेगा भी नहीं। तो जो दिशा निर्देश मिले कि भाई पहली पलटी इतने दिन बाद, दूसरी पलटी इतने दिन बाद, तीसरी इतने दिन बाद, तो ये सारी पलटियाँ दिशा निर्देश के अनुसार ये बाकायदा खोजबीन करके आपके लिए दिन निश्चित किए गए हैं। ये आपके घर का वो नहीं है क्या मर्जी चाहे, जैसे आज लेबर है तो पलट दी, नहीं लेबर है और या आपकी लेबर दूसरी तरफ लगी हुई है तो कई कई दिन तक पड़ा हुआ है, तो उसमें आपका कंपोस्ट जो है उसकी तासीर बिगड़ेगी, वो ठीक से बनेगा नहीं और उसकी जो संरचना है वो खराब हो जाएगी और आपको उसमें एक अच्छा जो कहते हैं अच्छा उत्पादन आपको उसमें नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से अगर आपने मान लो ये सारे काम बढ़िया कर दिए, आपने मटेरियल भी बढ़िया ले लिया, आपने फार्मूला भी बढ़िया ले लिया, आपने विधि भी ठीक अपना ली और आपने पलटियाँ भी ठीक लगा ली, ये सारे काम ठीक कर लिए, तो आप देखोगे कि बटन मशरूम का कंपोस्ट, या मैं विशेष तौर पर जिक्र कर रहा हूँ, बटन मशरूम का कंपोस्ट जो है वो 8 पलटियों में आपका अच्छी प्रकार बन जाना चाहिए। तो ये उसकी ये भी एक पहचान है। और बाकी आपको उसमें कैसे अमोनिया देखनी है, कैसे आपको उसमें जो है नमी देखनी है, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ हमने आपको मुख्य सावधानियाँ एक नज़र में बता दी हैं कि आपको मशरूम कंपोस्ट बनाना शुरू करो तो उससे पहले आप इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनो, अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से याद करो और अपने जहन में बैठा लो और इन सभी सावधानियों को अपना के, और जब आप मशरूम कंपोस्ट बनाना शुरू करोगे तो मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपना जो कंपोस्ट बनाओगे बटन मशरूम का वो आपका बहुत अच्छा बनेगा, या दूसरी उसका ही बनाओगे तो वो भी अच्छा बनेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इस वीडियो को विराम देता हूँ और आपसे जो है ना फिर एक बार बता रहा हूँ कि मेरा नाम है डॉक्टर अशोक कुमार, मैं आपका साथी हूँ। आप मेरे से कभी भी किस भी वो पूछ सकते हो। मेरा पता है सनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम दरेला, और मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128 98 120 19128। तो दोस्तों बाय बाय।